अम्मी देखें देखें देखें, ये पूरी जगह आपके बेटे की सल्तनत होगी और मजे आ जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी हमारी। उस तरफ वाला देखा आपने एरिया? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अम्मी मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया साहब नहीं आए तुम्हारे साथ? माहिर वो जरा मसरूफ थे इसलिए मुझे भेज दिया उन्होंने। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पार्टनर हो, तो मैं जिया साहब को बता देता हूँ कॉल करके कि तुम आए हो यहाँ। हेलो जिया साहब, आप कैसे हैं? मुझे पूछना था कि आपने माहिर को भिजवाया यहाँ? कदीर, मुझे कुछ काम था इसलिए माहिर को भेजा। माहिर आया, समझो मैं आ गया। तुम दोनों बात करके फैसला कर लेना और मुझे बता देना क्या करना है, बाकी मैं देख लूंगा। बिल्कुल ठीक है जिया साहब, आप मेरे पार्टनर हैं, आप जैसा कहें। आपकी और मेरी बात हुई थी, तो अगर आप आ जाते तो अच्छा रहता। खाना मुझे काम है, लेकिन माहिर मेरा वारिस है। आगे तुम्हें उसके साथ ही चलना होगा। ये खुबानी मलातिया से आई है, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। नहीं चाहिए, शुक्रिया। शुगर का ख्याल रखूं, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखूं, क्या क्या करूं? हर चीज बिगड़ती जा रही है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? आप एक अच्छे इंसान हैं जिया साहब, आपने क्या किसी को नुकसान पहुंचाया है? खुश आमदीद। क्या हुआ? ऐसी क्या अहम बात थी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? चलो आओ यहाँ बैठो, फिर बताती हूँ। अब जल्दी बताओ मुझे, मैं बहुत मुश्किलों से आई हूँ यहाँ। अतीका मेरी जान, मैं अब ये बोझ मजीद नहीं उठा सकती। मैं बहुत परेशान हूँ। जो कुछ भी हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या सुन रही हूँ? तुम आतिफ साहब को सच क्यों नहीं बता देती? क्या हुआ? आखिर बात क्या है? मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मजीद? और क्या होगा अतीका, इंसिया जब इस घर की पोती है तो वो एक नौकरानी के तौर पे परवान चढ़ रही है। तुम्हें खुदा का वास्ता है कि जो सच है वो बता दो। अब ये रोना धोना बंद कर दो। क्या तुम्हें अल्लाह से बिल्कुल डर नहीं लगता? मैं किसी से एक लफ्ज नहीं कहूंगी, बस मेरे बच्चे को मुझसे ना छीने, मैं इल्तिजा करती हूँ तुमसे। ये फिलहाल मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन आगे जाकर दुआएं दोगी तुम मुझे। क्या तुम जब शादी करोगी उस वक्त तुम्हारा उम्मीद से होना क्या ठीक होगा? मैं कसम खाती हूँ मैं दोबारा आतिफ से कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। मजबूर मत करो मुझे। अतीका साहिबा, मैं आपको लेने आई हूँ। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझसे मेरा बच्चा ना छीने। ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। आपको खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चे को बचा ले प्लीज। जिया ने मुझे अस्पताल जाने पे मजबूर किया। अगर उस अस्पताल में मुझे बाज़मी डॉक्टर ना मिली होती तो आज इंसिया भी ना होती। मैंने तकरीबन अपने बेटे को खो दिया था। क्या खबर है डॉक्टर, काम हो गया? जी हाँ, अब कोई मसला नहीं। अगर मैं उन्हें बता भी दूं तो बताएं क्या वो मेरी इस बात को कबूल कर लेंगे? वो कबूल करेंगे, उन्हें उसे कबूल करना होगा। उस लड़की के पास कानूनी हक है। वो अपना पैसा और अपना कीमती नाम अपने पास ही रखें। मेरे बेटे का बाप उस्मान है, उसने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है बरसों से।
उसके गम में कमी नहीं आई। मैं उसे कैसे बता दूं कि वो उसका बेटा नहीं था? ओजान इंसिया से शादी करना चाहता है। क्या? आज उन्होंने इंसिया के साथ बहुत गलत किया, ऐसा सुलूक किया जैसे उसे जानते ही ना हो। उन्हें लगा कि वो उम्मीद से है। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया। ये सब देख के मैं बहुत जोर से चीखना चाहती थी। इंसिया भी इस घर की पोती है, उनको ये बताना चाहती थी। प्लीज प्लीज जमीला, ऐसा मत करना। इंसिया की पहले ही मंगनी हो चुकी है, ये अब कैसे मुमकिन है? ये आखिर कहाँ से आ गया? क्या मतलब है कि वो शादी करेंगे? आखिर क्यों नहीं अतीका? मैं जानती हूँ वो कदीर से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि ओजान से प्यार करती थी। उससे दूर रहने के लिए मंगनी कर ली थी। अतीका, जो तुम्हारे साथ हुआ उसके साथ नहीं होने देना। जमीला, वो दोनों आपस में कजन है, तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ कि वो कजन है। वो शादी कर सकते हैं। अगर तुम नहीं कह सकती तो उसे उस घर की दुल्हन बनने दो, ताकि उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाए, क्योंकि वो भी इज्जत और एहतराम की मुस्तहिक है। जमीला, क्या इज्जत, क्या एहतराम? खुदा के लिए, जब मैं बहुत अच्छी दर्जी थी तो फिर क्या हुआ? मैं अपने मुकाम पर रही? हरगिज नहीं। इंसिया एक दर्जी की पोती है, सिर्फ एक नौकरानी है वो। इंसिया इसके अलावा उनके लिए कुछ नहीं। देखो, हम हकीकत को कभी भी टाल नहीं सकते। बस। तो क्या होने वाला है? क्या इंसिया को सच नहीं पता चलना चाहिए? वो मेरी पोती है, आतिफ की नहीं। तुम अपने ये दिमाग से बात निकाल दो और खुद को कसूरवार मत समझो। तुम तो जानती हो, जिया के घर छोड़ने के बाद आतिफ ने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं ये सब नहीं मानती। आतिफ साहब दिलशाद साहिबा के साथ खुश नहीं थे। चंद दिनों में ही ये बात वाज़ेह हो गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल जल गया। तुम जानती हो, मैंने वो सब बातें आज तक अपने दिल में छुपा कर रखी। तुम्हें पता है, आतिफ साहब भी ओजान की ही हिमायत करते हैं। मैं नहीं जानती कि आतिफ साहब जिया के बारे में कुछ जानते हैं। इतने सालों और तकलीफों के बाद जमीला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राज हमारी कब्र तक जाएगा। तुमने बहुत बड़ी कसम खाई थी, तुम जानती हो ना? तो फिर तुम क्या करोगी? मैं उसे रोक दूंगी। याद रखना, ये शादी कभी भी नहीं हो सकती जमीला, कभी भी नहीं। या अल्लाह, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। रहम करना अल्लाह, प्लीज। इंसिया, तुम ठीक हो ना? क्या मैं आऊं अंदर? ठीक हूँ नाज, बस बाहर आ रही हूँ मैं। देखो, कल से तुम इसी तरह उल्टियां कर रही हो। देखो, मैं तुमसे अभी भी पूछ रही हूँ, अगर ऐसी कोई बात है तो बता दो, बाद में पता चलने से बेहतर है। नहीं नाज, पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम वाकई प्रेग्नेंट हो तो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है। तुम्हारे साथ भी तो यही होता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है नाज, बहुत टूट चुकी हूँ। यार इंसिया, देखो ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। आंटी को यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है ना। एक दफ़ा ये हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस छोटा सा मुआयना ही तो है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना। घबराओ मत, ठीक है? इधर आओ। काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। लोकेशन तो अच्छी है कदीर, लेकिन जो तुम चाहते हो उस हिसाब से तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। बस मेरे दिमाग में कुछ है। ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो? वो जगह तो तुम्हारी हो गई, अब ये जगह मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस जगह की बात हो रही है। लेकिन मैं तुमसे बात क्यों करूं? क्योंकि मेरा मामला तो तुम्हारे प्यारे नाना से तय हुआ है, तो तुम्हें जो भी बात करनी है उनसे करो। अगर मुझे कोई मसला होगा तो मैं उनसे बात करूंगा। और तुम क्यों मसला खड़ा करना चाहते हो? कुछ भी नहीं बदला, नाना की पोजीशन वही है जो थी। तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, बता रहा हूं मैं। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये कंपनी खानदानी है। नाना के बिहाफ पर मैं आया हूँ यहाँ पर।
कुछ रूल्स हैं हमारे यहाँ, वो फॉलो करने होते हैं। घबराओ मत इसे लेके। डर नहीं रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं तो सिर्फ वजाहत दे रहा हूँ। थोड़ा तहम्मुल लेकर आओ अपने अंदर है। हम दोनों पार्टनर्स हैं, एक ही टीम से हैं। हाँ, समझ गया। तो इसमें वक्त कितना लगेगा तुम्हें? मेरी शादी होने वाली है तो मुझे पैसों की जरूरत है और सब कुछ मुझे ठीक से करना है, अदरवाइज सब खराब हो जाएगा। जल्दबाजी से काम क्यों ले रहे हो शादी के लिए? क्या कहा? यानी कि मुझे 15 साल लगे ये सब डिसाइड करने के लिए। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कैद कर रहे हो तुम खुद को। हाँ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल भी शादी कैद नहीं है। मैं तंग करने वाला इंसान ही नहीं हूँ। और मुझे ये शादी इसलिए करनी है क्योंकि मुझे इंसिया बहुत पसंद है। चलता हूँ मैं। इंसिया मेरा इंतजार कर रही होगी। बिल्कुल सही कहा। नाना को मैं जाके अपडेट दे दूंगा, फिर बात होती है। जरूर। इंसिया, आ जाओ ना। नाज, कदीर कॉल कर रहा है। मत उठाना वरना 1000 सवाल करना शुरू कर देगा। अगर रिसीव नहीं करूंगी वो तमाशा खड़ा कर देगा। इसी वजह से उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। खैर, कॉल रिसीव करो, देखते हैं क्या कहता है। पता चले वो बेवकूफ इंसान अब क्या बकवास कर रहा है। हेलो। हेलो, मैं बस यही सोच रहा था कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। ब्ला ब्ला ब्ला। हेलो, क्या तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? इंसिया? हेलो हेलो इंसिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? कुछ बोलो ताकि पता लगे मुझे। हेलो इंसिया, तुम मुझे सुन सकती हो? बताओ मुझे। हाँ, आ गई आवाज, सुन रही हूँ मैं। बताओ क्या हुआ कदीर? हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कदीर, मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा, तुम इंतजार मत करो, खुद आ जाऊंगी मैं। लेकिन हमारी बात हुई थी, मैंने तुमसे कहा था कि 5 बजे मैं दरवाजे पर आ जाऊंगा। मेरी नाज से फौरन बात कराओ। इंसिया, एक काम करो, मेरी नाज से बात कराओ। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ना ऐसा कर रही है। इंसिया। नहीं नहीं, वो नाज वॉशरूम में, अभी वो बात नहीं कर सकती तुमसे। कदीर, मैं कह रही हूँ ना, जैसे ही काम हो जाएगा मैं घर वापस आ जाऊंगी खुद से। लेकिन हाँ, इस दफा बाहर मत चली जाना नाज के कहने पर। कैसा बार कदीर, प्लीज। कह तो रही हूँ कि फ्री होकर आ जाऊंगी मैं। परेशान मत हो। ठीक है, मगर देखो घर अकेली मत जाना। ठीक है, वो घर का ड्राइवर मुझे छोड़ जाएगा। मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। कदीर प्लीज। इंसिया, अब इस बारे में हम ज्यादा बहस नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी आदमी के साथ इस तरह घर जाओ, और इस बारे में हम बात कर चुके हैं। खैर, मैं जब कह रहा हूँ कि मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है कदीर, ठीक है, आ जाना, बाय। मेरी जान हो, ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। चलो, मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। कितना बेवकूफ इंसान है, कहता है नाज से बात करूंगा। जरा हिम्मत तो देखो। उसका पत्ता ऐसे साफ होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। कदीर को जितना आसान हदफ समझ रही हो, इतना आसान नहीं है वो। पहले आंटी का मुंह बंद करे, उसके बाद कदीर को भी जवाब दे देंगे। इंसिया, देखो एक बार फिर से पूछ रही हूँ तुमसे। नाज़ी, क्या फजूल बातें की जा रही हो? बच्चे का जिक्र सुनते ही तुम परेशान हो जाती हो। क्या तुम मेरी हालत को देख नहीं पा रही हो कि कितनी मुश्किल से गुजर रही हूँ मैं? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ साथ। चलो चलें। ओहो, इसने तो कहा था कि बाथरूम में। ये हो क्या रहा है? अम्मी के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कैसी हो? ठीक। आ जाओ।
जिया चलो। जितना जल्दी हो सके ये मामला खत्म हो जाए अच्छा है। थोड़ा अपने आप पर काबू रखिएगा, पुरसुकून रहे। पुरसुकून हूँ मैं। वो क्या चाहता है अभी कुछ वाजे नहीं है। अगर वो उम्मीदों पर पूरा ना उतरा तो क्या होगा? उस वक्त जो जरूरत होगी वो करेंगे बेटा, लेकिन तब तक उसके साथ हमें अच्छा सलूक करना है, समझे? ना ना, उससे उम्मीद नहीं है अच्छाई की, वाजे है ये तो। यूं समझ लें कि आस्तीन का सांप पाल रहे हैं हम लोग, यानी मुझे यकीन नहीं है उस पर। दरअसल हमें जरा मोहतात होकर उसके साथ चलना होगा। जब भी मैं उस लड़के को देखता हूं मुझे अपना आप नजर आता है उसमें। क्या हो गया नाना? 1000 बार उसे मरकर जीना पड़ेगा आपके करीब तर भी होने के लिए। चले मान लेते हैं आप जैसा है वो, तो क्या अपने जैसे खतरनाक दुश्मन को आप खुद पालेंगे? माहिर, दोस्त और दुश्मन दोनों को करीब रखना चाहिए। दुश्मन को अपनी नजरों से कभी उझल ना करना। दोस्त हो या फिर आपका दुश्मन, दोनों आपके सामने होने चाहिए। अगर उसका नाम आप सामने नहीं ले सकते तो पीठ पीछे भी ना लें। तुम भी यही करो। क्या कदीर आपको पसंद है जिया दादा? इसके लिए अभी उसका इम्तिहान लिया जाएगा बेटा। मैं उसे दौलत, गुर्बत, तंगदस्ती में आजमाऊंगा। अगर उन हालात में उसने खुद पे काबू पा लिया तो सोचूंगा कि उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे कौन सा और क्या मुकाम दिया जाए। समझ गए? ये हो गया दादा। दिखाओ मुझे। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप बता सकते हैं मुझे। शाबाश बेटा, बहुत खूब, चमका दिए तुमने तो बिल्कुल। अंजुम, ये तो ज्यादा है दादा। ज्यादा नहीं है, रख लो रख लो, बस ठीक है। अंजुम, इस बच्चे को ले जाओ और इसे पेट भर कर खाना खिलाओ। मेरे साथ चलो। तुम्हारी लास्ट डेट कब थी? याद नहीं मुझे। कैसे याद नहीं है? ऐसे कैसे कोई भूल सकता है? याद करने की कोशिश करो। ऐसा हो जाता है, अक्सर खवातीन ये भूल जाती हैं।
पहले ही जानती थी ये हमला है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। माफी चाहती हूँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? अभी बोलने को बाकी है कुछ? आंटी, सुकून मिल गया होगा इंशाल्लाह। देखा, हम सच कह रहे थे। अब तो यकीन आ गया होगा आपको। सच बोलूं तो मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है। तुम सब मिलकर एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो। खैर छोड़ो, हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आए, सब ठीक हो गया, चलते हैं। खैर, इस चेकअप के होने के बाद हम सब सुकून से तो रहेंगे। कोई सुकून से नहीं रह पाएगा। ऐसा करना ही नहीं चाहिए था हमें। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई असली शादी नहीं हो रही है। कुछ महीनों में सब कुछ अपनी रूटीन पे वापस आ जाएगा। एक तरह से हम मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं और खेल खेल रहे हैं। अब मैं वैसे ही सुबह से तनाव का शिकार हूँ, तो प्लीज घर चलते हैं। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। अरे हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ मैं। फौजिया साहिबा इंतजार करिए, उन्हें इंतजार मत करवाओ। ठीक है, ज्यादा सोचना मत तुम। अच्छा ये तो बताओ, मुझे बीच रास्ते में छोड़ तो नहीं दोगे ना? हाँ इंसिया, और देखो ब्रेकअप करने का सोचना भी मत। पागल मत बनो, ये खुद चली जाएगी, तुम्हें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आंटी को मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए हमें। तुम घर पहुंच के मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? खुदा हाफिज। गेट वेल सून इंसिया। कदीर, तुमने कहा था कि तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ तो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो? आखिर क्यों आई थी तुम हॉस्पिटल? नाज लेकर आई थी। अच्छा, नाज लेकर आई थी। तो पूरा घर क्यों उठ के आया था? और ये बताओ, ओजान क्यों आया था? हाँ, वो दोनों कजिन्स हैं। नाज ठीक नहीं है। जब फौजिया साहिबा को पता चला तो वो उसे यहाँ लेकर आ गई। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? तुम प्रेग्नेंट हो ना? दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? देखो, मुझे शुरू से ही तुम पर शक था। चलो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं ताकि मेरे दिमाग को सुकून मिल जाए। बस हो गया, बस। पागलपन की भी कोई इंतहा होती है। इंसिया, इंसिया बात करो मुझसे, जवाब दो इंसिया। और अगर तुम्हारे दिल में चोट नहीं है तो बताओ मसला क्या था उसके साथ? कदीर, आखिर ये बात तुम्हें क्यों बताऊंगी मैं? हर्ज क्या है बताने में? जो औरतों के साथ होता है। सुन लिया तुमने, औरतों का मसला है, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। फोन पे तुमने कहा कि नाज बाथरूम में है, उसके बाद मैंने देखा तुम लोग निकले और हॉस्पिटल आ गए। तुम लोग चाहते क्या हो कि मेरे दिमाग की नस फट जाए और मैं मर जाऊं? अगर उससे बात करवाती तो उल्टे सीधे सवाल करते, इसलिए नहीं दिया फोन। या उफ! देखो, तुम अभी भी नहीं बता रही हो कि तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी। मैं बता रही हूँ, तुम्हें यकीन नहीं करना। क्योंकि झूठ बोल रही। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तुमसे। बस बहुत हो गया। तुम्हारे रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ गई कदीर। हाँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या कर लोगे? हाँ, हूँ मैं। और उस बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम हो। यही सुनना चाहते थे ना? सुकून मिल गया, बोलो। तुम क्यों 24 घंटे मेरा ताक़ुब करते हो? अभी तो मैं घर छोड़ देता हूँ। तो फिर छोड़ दो मुझे। चलो। क्या सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? फौजिया, देखो, ये इतना भी बुरा नहीं हुआ। तुम्हारे बेटे को प्यार हो गया है। सोचो, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें तो अपनी बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए मेरी जान। तुम्हारा समझाने का तरीका दुरुस्त नहीं है बीनिश। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ,
मुझे ऐसा लगता है तुम अजान के जरिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हो। फिलिस, मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझो, तो प्लीज हद में रहो अपनी। तुमने वैसे ही मेरी बहन को अपने जैसा बना दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? जिसे देखो गुस्से में फैसले कर रहा है। तुम उसे हॉस्पिटल घसीट के लेके चली गई, क्यों? क्या वो मुलाजमा है इसलिए? ये इख्तियार किसने दिया तुम्हें? किसी को इतना जलील और बेइज्जत कैसे कर सकती हो? हमने किसी को जलील नहीं किया। जो गलत है वो गलत है। तुम गलत को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही हो, इसलिए कह रही हूँ मैं। क्या उसे डॉक्टर के पास ले गई थी? फौजिया, जी हाँ बाबा। तो क्या हुआ? वो उम्मीद से नहीं है। एक औरत ने एक औरत के साथ ऐसा किया, इसका मतलब यह है कि इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है और आप ये बातें कर रहे हैं बाबा। आप उसकी इतनी हिमायत क्यों करते हैं? मैं अब तक नहीं समझ सकी कि आप उसकी इतनी हिमायत क्यों करते हैं। फौजिया, फौजिया। ठीक है, देर हो रही है। हमारी फैमिली खाने पर इंतजार कर रही है हमारा, और जिया साहब चाहते हैं कि बीनिश वक्त पर घर पहुंच जाए। बीनिश, क्या हम बाहर डिनर पर चलें? हाँ जरूर, मैं बैग लेकर आती हूँ अपना। ये क्या हो गया है बाबा आपको? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? फिलिस, मैंने कितनी बार कहा है कि घर आए मेहमान को परेशान नहीं किया करते। गुड इवनिंग। हेलो माहिर, खुश आमदीद। शुक्रिया। जिया कहाँ है? तुम दोनों साथ गए थे ना? साथ ही थे मेरे, खाना साथ ही खाया हम लोगों ने। क्या कदीर से बात की तुमने? क्या उसने जो किया ठीक था? वो घर में गुस्सा था हमारे। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। नाज कहाँ है? कमरे में होगी, अभी आई है हॉस्पिटल से वापस। लेकिन अभी भी हैरान हूँ मैं। मुझे लगा कि वो उम्मीद से है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कह रही हैं ये? हाँ, जो डॉक्टर के पास लेकर गई थी? पता नहीं, अपनी बीवी से पूछो। तुम घर पे हो माहिर? तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर गई? आंटी ने इसरार किया था। और रोज़ान? वो भी साथ गया था। उसे मत लेकर जाना कहा था ना मैंने। तो क्या बड़ी बात है, इससे सबको राहत मिल गई। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो इसको लेकर। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इंसिया 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 कहते हुए तुम्हारा मुंह नहीं थकता और तुम उसे ऐसे ट्रीट करोगी? बस एक छोटा सा मुआयना था, उसमें हर्जी क्या है? और उसका नतीजा क्या आना था मैं जानती थी। क्या मतलब है तुम्हारा नाज? छोटा सा मुआयना था, अपने लिए क्या तुम ये पसंद करोगी? मेरे साथ भला ऐसा कोई क्यों करेगा? बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं नाज, अपने लिए पसंद नहीं, लेकिन उसके साथ सब ठीक है। वजह? क्योंकि वो मेड है इसलिए। जैसे चाहो उसके साथ सलूक करो, वो कौन सा कुछ बोलेगी। तुम बात का बतंगर क्यों बना रहे हो? जो होना था वो हो गया ना। तुम जानते हो ना मेरा मसला क्या है। तो बताओ मैं क्या कर सकती थी? मुझे कॉल कर सकती थी। उन्होंने मेरे नाना की बात नहीं सुनी तो क्या वो तुम्हारी बात सुनती? यानी नाना तुम्हारे जानते हैं। तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। अगर तुमने नहीं की, पागल हो जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो माहिर? सवाल मत करना, मुझसे दूर रहना नाज। अभी अभी सब ठीक हुआ है और तुम दोबारा से मसला क्रिएट करना चाहते हो। 1000 दफा कहा था नाज, ये मत करना। कोई एक भी सुनी मेरी? मजबूर थी मैं। खुद पर बात आए ना तो तुम हजारों तरीके ढूंढ लेती हो, लेकिन इस बार तुम नहीं, इंसिया थी ना। अच्छा माहिर, इंसिया को लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब मेरा जाना ही बेहतर है। हाँ। मजा आ रहा है ना तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको लेकर तुमसे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। सर्दी हो रही है। खुश आमदीद। शुक्रिया।
हम लोग गाड़ी में आए मगर इस कदर ठंड है, क्या बताऊं मैं आपको। कादिर, आज रात तुम्हें होटल में रुकना पड़ेगा। मेरा मतलब है मेरे बाबा को ये सब पसंद नहीं है। क्या कहा? मगर मेरी तो इस बारे में उस्मान बाबा से बात हो गई थी और वो तो मेरे आराम की वजह से कह रहे थे मुझसे। बताएं क्या कोई गलती हो गई मुझसे? उस्मान बाबा मेरी आपसे बात हो गई थी इस बारे में कि मैं यहाँ पर रात गुजार सकता हूँ, मगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो आप मुझे बता। सिर्फ रात में घर आने के लिए मना किया है मैंने। 24 घंटे यहाँ डेरा नहीं जमा सकते। और तुम जरा एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि हम अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते? ऐसा मैंने कब कहा आपसे? बस ठीक है, जाने दो। अब तुम अपने घर जाओ। अभी तुम्हारी इससे शादी नहीं हुई है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अब जाओ यहाँ से। इंसिया, तुम ठीक हो? क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं कदीर, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों कह रहे वो। तुम अभी चले जाओ, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वो बिना घर पूरा ठंडा हो रहा है। सुबह आऊंगा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। भाई क्या बात है तुम्हारी, तुम तो बहुत मेहरबान निकली। आफरीन है तुम पर, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, फ्रेश हो जाओ। जरा रुको इंसिया, इधर आओ। ऐसे मत देखो हमें, मैंने इन्हें सब बता दिया है। आतिफ साहब ने आज मुझसे बात की। अगर तुम शादी के लिए राजी हो और हम बात कर लेते हैं तो वो तुम्हारा साथ देंगे। इंसिया, तुमने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया है। यानी पूछने की जरूरत तो नहीं है, मगर अम्मी का कहना है कि इंसिया से पूछ लो। तुम जरा एक बात बताओ मुझे, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ऐसा कुछ नहीं था। इस बात पर हैरत हुई है मुझे भी। बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे और कदीर से भी, मगर लेकिन क्या? मगर मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं और औज़ान। ये तुम क्या कह रही हो इंसिया? क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा था कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो या नहीं? अम्मी क्या बातें कर रही हैं? ये आपको कैसे बता सकती थी कि ये उससे प्यार करती है? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? साफ साफ बता दो वरना मैं उससे जाकर पूछूंगा। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर मंगनी खत्म करते हैं। कह देंगे कि तुम लोग जल्दी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो उस्मान तुम? क्या तुमने नहीं कहा था कि कदीर अच्छा नहीं लगता तुम्हें? तो अब जो इसे पसंद है उसी से करने दो। कदीर को भी बुरा लगेगा, लेकिन इस लड़की ने भी कई दुख झेले हैं। अब खुश होना भी तो इसका हक है। कहते हैं ना, एक लड़की को 1000 लोग चाहते हैं लेकिन वो किसी एक की होती है। औज़ान नहीं। लेकिन क्यों क्यों क्यों? तुम्हारी पोती चाहती है उसे। तुम सालों से कह रही हो ना कि अपनी पोती से प्यार क्यों नहीं करते। तो अब जबकि अच्छा सलूक कर रहा हूँ मैं, तो तुम बीच में दखल क्यों दे रही हो? साफ साफ बता दो कि आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचो। इंसिया को छोड़ दो। हमेशा से इंसिया को निशाना बनाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म करो। बेटी, उसके पैसों की लालच में मत आना। आज वो तुमसे प्यार करता है, कल तुम्हें छोड़ सकता है। कादर अच्छा इंसान है या नहीं अम्मी? वो गरीब तो इसे बहुत खुश रखेगा। तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं अम्मी? मैंने इसकी परवरिश की है, मुझे बोलने का पूरा हक है। इस तरह इंसिया की जान बच जाएगी और हमारी भी। बिल्कुल सही कह रही है, इसकी जान बच जाएगी और हमें भी सुकून मिल जाएगा। अम्मी, आपने तो निशाने पर तीर मारा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देखो तो सही कैसी बातें कर रहे हो तुम सब। अफसोस है तुम सब पर। ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम सबको। इस लड़की को तुम्हारे हवाले करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी मुनीबा। नहीं, मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। अगर तुम चाहो तो मंगनी तोड़ दो, लेकिन औज़ान से शादी मत करो। उसी से होगी। मैं नहीं चाहता किसी और मुसीबत में फंस जाए, तो अपना मुंह बंद रखो। इस मामले से दूर रहो तुम उस्मान। असल में मुझे नहीं, तुम्हें दूर रहना चाहिए।
इसके लिए यही बेहतर है। मुबीना, तुम आतिफ साहब से कहो कि कोई मुनासिब वक्त देखकर हमारे पास आ जाए। ये बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस्मान। मर्द होने के नाते मैंने तुम्हारे इतने साल एहतराम और इज्जत की। जब इस लड़की की देखभाल करने की बात आती है और जब कोई फायदे की बात आती है तो खुद गर्ज बन जाते हो। तू दादी माँ, दादी। सच्चाई कड़वी होती है ना। अतीका, चुप हो जाओ। नहीं होगी चुप। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। बहुत हो गया। मैंने बहुत इज्जत और एहतराम कर लिया तुम्हारा। कान खोल कर सुन लो, ये शादी कभी नहीं होगी। देखो कितनी सफाई की है, हर चीज पे मिट्टी है। छोटा सा कमरा है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता। वो लड़की कैसे संभालेगी मुझे समझ नहीं आता। और इसे देखो, अकेली बोली जा रही हूं मैं, और इन पे तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। कदीर, कदीर। हाँ। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लड़की आए हो किसी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खामोश क्यों बैठे हो इतना? मूड अच्छा नहीं है क्या? जिसने मुझे घर पे रखा था उसने निकाल दिया। किसकी बात कर रहे हो? उस्मान बाबा। तो ये तो ठीक ही है ना बेटा। शादी से पहले ससुराल में कौन रहता है? अच्छा नहीं लगता। उस लड़की को भी तो देखें अम्मी। मुझे नहीं पता, इन हजारों ख्यालों के साथ मैं आखिर सो कैसे सकता हूँ? देखो बेटा, कोई और बात है तो बता दो मुझे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अम्मी। मुझे नहीं पता कि सिर्फ मैं दिमाग में चीजें पका रहा हूँ या उनकी कोई हकीकत भी है। क्या मतलब? देखें, इस वक्त मेरे दिमाग में हजारों सवालात चल रहे हैं अम्मी। कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो जाओ। सोच रहा हूँ दरवाजे पे जाके सो जाऊं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? गाड़ी में कैसे नींद आएगी बेटा? फिर जिस्म में भी अलग दर्द होगा। वैसे ठीक कहती है वो लड़की, बहुत शक्की हो तुम। ओफ अम्मी, ओफ। अम्मी क्या? हाँ, बिल्कुल मजनू बने घूम रहे हो तुम। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं और करूं तो क्या करूं। एक तो मैं उसका ख्याल कर रहा हूं और ऊपर से वो मुझसे ही नाराज होती रहती है। मैं जितना चाहता हूं कि वो प्यार मोहब्बत से मुझसे बात करे, वो इस कदर ही मुझसे भाग रही है। मुझे लगता है एक दफा शादी हो जाए तो हो सकता है मुझे ज़हनी सुकून मिल जाए, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लग रहा कि शादी के बाद भी मुझे सुकून मिलने वाला है। क्यों इस नेमत को जहमत बना रहे हो अपने लिए? नेमत, ज़िया साहब ने पार्किंग लॉट का मसला हल कर दिया। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उनके बारे में आपका अंदाजा गलत निकला। हाँ, तो ये सब कुछ मेरी दुआओं की बदौलत ही तो मुमकिन हुआ है। जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा जरूर मिलेगा तुम्हें इंशाल्लाह। दादा ने हमेशा खुद को मुझसे दूर रखकर अच्छा किया। आप लोग वापस चले जाएं दादी माँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तिलाफात हों। नहीं, मैंने एक बार ये गलती की थी इंसिया। मैं तो हमेशा आपसे दूर रही हूं, तो आप क्या बदल गया? मैं वही कर रही हूं जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है। तुम्हें कहने का पूरा हक है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी आंटी तुम्हारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमेशा यही सोचा कि तुम इस घर की बेटी हो। मेरी तरफ देखो अंसिया, मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ, क्या तुम ओजान से प्यार करती हो? तुम अभी कंफ्यूज हो, तुम्हारा दिल भी परेशान है क्योंकि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है और ओजान भी तुम्हें कभी नहीं समझेगा। आप इस कदर ओजान के खिलाफ क्यों हैं? आप उसे जानती तक नहीं। मुझे उसे जानने की जरूरत नहीं, और ना ही इस बात से कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है या नहीं। तुम सिर्फ उसके लिए एक मुलाजमा हो। वो तुम्हें निकाल भी सकते हैं, हर तरह की तकलीफ दे सकते हैं, और इसके अलावा तुम साथ पले बड़े हो, बहन भाइयों की तरह हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती,
मैं तुम्हारे लिए आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। सुनो इनसे, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं सब जानती हूँ इनसे, मुझ पे भरोसा करो। इनसे, क्या मैं तुमसे कुछ कहूं? तुम शादी मत करना, चाहे तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मार डाले। इंसिया, बाहर माहिर साहब आए हैं। माहिर साहब, इस वक्त आने के लिए माजरत, इंसिया को लेने आया हूं मैं। क्यों? आंटी मिलना चाहती है इंसिया से, कोई अहम बात है। खुद छोड़ दूंगा मैं इसे वापसी पर। माजरत के साथ हम इसके हक में नहीं है माहिर साहब, पहले मैं उनसे बात करूंगी। अम्मी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपको। ठीक है इंसिया, तुम देर मत करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए। घर तक आने की क्या जरूरत थी? आंटी ने अगर किसी को बता दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम तुम्हारी खाला से बात करने नहीं जा रहे ना? नहीं। डॉक्टर के पास गई थी, बताया क्यों नहीं तुमने? क्या वजह थी? कॉल क्यों नहीं की मुझे? ऐसे कैसे चलेगी? ना नहीं कर सकी तुम उन्हें? नहीं कह सकी, मैं ये नहीं कह सकी क्योंकि मुझे घसीटा जा रहा है और मैं कुछ बदल नहीं सकती हूँ। जिसके दिल में जो आए वो कर रहा है और मैं सबके इशारों पर नाच रही हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी हम दोनों किसी पुरसुकून जगह पर चलते हैं, कुछ खाते हैं जाकर। ठीक है? नहीं, वैसे भी भूख नहीं लग रही मुझे। ठीक है, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। मुझे कुछ नहीं खाना, थैंक यू। खाना शुरू करोगी तो खाया जाएगा। क्या बात नहीं समझ आ रही तुम्हें माहिर? ना कह रही हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? यही होता आ रहा है मेरे साथ। तुम भी बाकियों की तरह अपनी चला रहे हो, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मना कर रही हूँ, सुन लो मुझे। थक गई हूँ तुम सबसे। हर कोई मुझे बताता है कि अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। ये कर लो, वो कर लो इंसिया। हर कोई अपने इशारों पर नचाना चाहता है, खिलौना हूँ क्या? थक गई हूँ इस सबसे, अब किसी की नहीं सुनूंगी मैं। सब भाड़ में जाए। सॉरी इंसिया। नाज ओजान के साथ शादी ना होने पर मार डालेगी और दादी माँ कहती है कि ओजान से शादी होने पर वो मुझे मार डालेंगी। और एक तरफ कदीर है, जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं? अजाब बना दी है मेरी जिंदगी। सही कह रही हो, सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। खुद भी तो इसका हिस्सा हूं मैं। जब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ तो और भी तकलीफ होती है। माफ कर देना मुझे इंसिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फौजिया से क्या कहा है मैंने, मगर उसे रोक नहीं सकी। वो अपनी जगह सही है। वो उन सबसे नहीं गुजरी जिनसे हम गुजरे हैं। हम जिससे गुजरे वो मुख्तलिफ था। शायद तुम उस कहानी की बात कर रहे हो जो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी। क्या नाम था उसका? अतीका। तो तुम भूली नहीं? हाँ, लेजेंड्स को कोई भूलता है क्या? क्या तुम भूल गए हो? नहीं मालूम था कि तुम इतनी जेलस होगी। मुझे अच्छा लगा। मैं क्यों जेलस होंगी भला? मेरा इससे क्या ताल्लुक? मुझे खुशी है कि तुमने उजान वाले मामले पे उसका भरपूर साथ दिया, दिल से कबूल किया, सबसे लड़े उसके लिए। तो मुझे लगा ये तुम्हारी और अतीका की कहानी जैसा है। मुझे हमारी कहानी जैसा नहीं लगा ये। अतीका हमेशा मेरे और दिलशाद के दरमियान थी। मैंने शुरू से ही दिलशाद को सब कुछ बता दिया था। इसके बावजूद दिलशाद ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जो किसी और को चाहता था। मैंने हमेशा खुद को उसके लिए मुजरिम महसूस किया, मगर मैं इसका कसूरवार नहीं था। मैं खुश नहीं था। लगता है मैं कहीं कैद हो गया हूं। और अक्सर ये मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। मुझे उस पर और खुद पर बहुत तरस आता है। लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी नहीं था बेनिश।
तुम्हारे और मेरे प्यार के दरमियान किसी का साया मौजूद नहीं था। असल में तुम एक वाहिद थी जो मेरी जिंदगी में रोशनी की एक किरण की तरह मौजूद थी। इसलिए तुमने हर चीज तबाह की और चले गए। ऐसा ना कहो, उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे। जिंदगी ने हमेशा नाकाम मोहब्बतें दी। ना जाने नाकाम मोहब्बतें थीं या फिर तुम डर के भाग गए थे। दोनों ही वजह थी। उस उम्र में ये किसी बुज़दिली की तरह ही लगता है, लेकिन उस वक्त बहुत मायूसियां थी। तुम ठीक कहती हो। जो हिम्मत मैंने अपने लिए नहीं दिखाई, वो हिम्मत मैं अपने बच्चों के लिए दिखाऊंगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि औजान को भी मेरी तरह जिंदगी में आगे जाकर पछताना पड़े। कम से कम हमारी जिंदगी के तजुर्बात से उन्हें कुछ फायदा ही हो जाए। उम्मीद है कि सब कुछ ऐसे ही हो, मगर मुश्किल है, ये आसान बिल्कुल नहीं है। अगर वे एक साथ रहे तो हर तरह के हालात पर काबू पा लेंगे। ऐसे ही है। वो जवान है और उनमें ताकत भी है। क्या हम में नहीं है? आप मुझे लगता है इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है आतिफ। एक कहावत है, जब तक जान है तो जहान है, जब तक आप जिंदा हैं कोई देर नहीं। यही जिंदगी है। तो शायद हमारा वक्त अभी शुरू हुआ है। जो सूरत हाल है उसमें बस हमारी ही कमी है। हाँ बिल्कुल, हम ही हैं।